और सबसे पहले बात करेंगे असम की। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मंगलवार यानी कि 12 मई को हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेते हैं। इसके साथ ही वो असम में लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए। गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए शपथ ग्रहण समारोह में हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ 4 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें विधायक रामेश्वर लेती, विधायक अतुल बोरा, विधायक चरण बोरो और विधायक अजंता नियोग भी मंत्री बनाए गए हैं। असम में शपथ ग्रहण को लेकर नेताओं ने क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं, आपको सुनाते हैं। तो तस्वीरें आप लगातार ये देख पा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा सब शपथ लेते हुए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में 4 और मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली है। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के जरिए भी आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उनकी ओर से लगातार यहाँ बधाई दी गई और ये बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार असम में तीसरी बार बन रही है और उसी तत्परता के साथ में हिमंता बिस्वा शर्मा कार्य करते रहेंगे, जैसा उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में यहाँ किया है। बीजेपी की यह हैट्रिक है और हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर अब एक बार फिर से कमान संभालते हुए वो नजर आने वाले हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि आपने तमाम असम की महिलाओं को सुना, असम के लोगों को सुना जो बड़ा भरोसा करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो दिग्गज पहुंचे हुए थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, नितिन नवीन पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाएंगे। राज्यपाल ने 10 मई को उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। असम में यह एनडीए सरकार में लगातार तीसरा कार्यकाल भी है। इससे पहले 2016 में एनडीए के नेतृत्व में पहली बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की कमान संभाली थी। और अब एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह को बेहद खास बनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो देखिए, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुना देते हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सुबह में माता कामाख्या देवी का दर्शन लिया, बहुत खुशी है, बहुत स्फूर्ति मिली। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में एनडीए के साथ आज हिमंता बिस्वा का मुख्यमंत्री पद का शपथ हुआ उनके साथियों के साथ। मुझे तो पहले सब उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके आगे की कार्यकाल के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ये इस वक्त महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, सुनेत्रा पवार। कैमरामैन शिवली के साथ मैं आकांक्षा, भारत 24। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सर, असम में अब सरकार बन गई है तीसरी बार। बधाई है यहाँ की जनता को कि विश्वास रहता है मोदी पर और हिमंत बिस्वा पर। और डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वो प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। हर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वहाँ जो विकास का होना चाहिए, जो सबका साथ सबका विकास होता है, तो विकास अर्थव्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो अब देखो किस तरीके से अर्थव्यवस्था हम दूसरे नंबर पर आ गए। रेवेन्यू सरप्लस हम जो चाहते हो करते हैं। तो हर आदमी को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए। ये तभी संभव है जब केंद्र और राज्य में सरकार हो। अब तो यूपी में भी इलेक्शन आ गए हैं सर, क्या लग रहा है? जिस तरीके बंगाल जीते हैं, बिहार जीते, वैसे ही यूपी में कितने सीट्स आ रही हैं? पूरे 2017 में जैसे था। समाजवादी पार्टी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वो जब 2013 से जब से हम आए हैं, उससे जितना कॉन्फिडेंस होता है उतनी उल्टा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये संजय निषाद उत्तर प्रदेश में भी जीत का दावा करते हुए। कैमरामैन शिवली के साथ मैं आकांक्षा, भारत 24।
तो बिल्कुल आपने संजय निषाद को यहां पर सुना और इसी के साथ आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि घटक दल यानी कि एनडीए के जो साथी दल हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। अनुप्रिया पटेल ने भी भारत 24 से बातचीत की थी, बधाई दी हिमंता बिस्वा शर्मा को। तीसरी बार आप देखिए बीजेपी की सरकार बन रही है और दूसरी बार मुख्यमंत्री, और शपथ लेने के बाद में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा की यह खास झलक भी आप यहां पर देख सकते हैं। एक धन्यवाद उनकी तरफ से एक तरह से यहां दिया गया है, लेकिन जो लोकप्रियता है हिमंता बिस्वा शर्मा की असम में खास तौर पर वो सब ने देखी है, चाहे वो चुनावी कैंपेनिंग हो, चाहे आप देखते हैं कि पूरे साल ही अपने बयानों को लेकर, अपने कड़े फैसलों को लेकर, अपने कड़े रुख को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा हमेशा होती रहती है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर शपथ लेते हुए, साथ में 4 और मंत्री आप देख पाएंगे जिनके द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ ली गई है। तो मंच की तस्वीरें बेहद खास है। आपने इसके पहले देखा बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए, बड़े स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाए। आपने पहले बंगाल में वो तस्वीरें देखी और अब आज असम से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कार्यक्रम को अपने आप वो और ज्यादा खास बना देते हैं। तो असम में अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको वहां के जो लोग हैं मामा मामा भी कहते हैं, एक बार फिर अब वो कुर्सी पर बैठ चुके हैं, कमान वो संभाल चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह की ये खास तस्वीरें हैं। असम में एनडीए की सरकार 3.0 और ये चारों ही चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ ली। तो बिल्कुल ये खास तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की और इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश यहां पर की गई। पहले बंगाल में आपने देखा और उसके बाद अब असम से खास तस्वीरें आज सामने आई। बहुत बधाई है नए मंत्रिमंडल को और